नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो चलिए आज हम लोग बढ़ेंगे नंबर सिस्टम की ओर। लेके आए हैं चैप्टर रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल परिमेय। रिमाइंडर बेस्ड मतलब शेषफल पर आधारित प्रश्न नहीं। ये भी ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में 1 नंबर आपका अवेलेबल होते हैं। इसमें आपका 3 से 4 टाइप बनते हैं। तो हम लोग बारी बारी से चलेंगे, टाइप के बारे में देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि भाई रिमाइंडर किसे बोलते हैं। नहीं, जैसे हम आपको कहते हैं कि 13 से ना भाग देना था 63 को, तब रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर का मतलब सब बोल समझते हैं। रिमाइंडर मतलब जो शेषफल है ना, जो शेषफल क्या होगा। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, अगर 4 से भाग लगाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 13 चौ 52। यहाँ आपका 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा। तो जो भाग दे के बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर बोलते हैं, बोले तो शेषफल बोलते हैं नहीं। तो जो भाग दे के बच जाए, जैसे हम आपको कहते हैं कि 8 में भाग दिलाना है 5 से, रिमाइंडर क्या होगा। तो बहुत ही आसान तरीके हैं, इसको भाग दे देंगे 3 बचेगा, तो जो बच गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आता है, इतना आसान है फिर भी एग्जाम में क्यों आता है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा आता है कि कभी कभी आप भाग देने के लिए जानते भी हैं, तो भी आप बोलिएगा कि भाग तो भैया देने के लिए जानते हैं लेकिन टाइम बहुत लगेगा। नहीं, इसके वजह से ये आपका एग्जाम में रिमाइंडर थ्योरम आता है। तो अब से किसी भी संख्या को भाग देने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थोड़ा समझते हैं। जैसे हम कहें कि 63 को यदि 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 11 आएगा। लेकिन एक लड़का बोला कि सर 13 से भाग अगर हम 63 में दें तो ऐसे भी हो सकता है कि 5 मरतबे पढ़ लेंगे, तो 13 पचे हो गया कितना, 65। यहां पर रिमाइंडर कितना आ गया, -2 आ गया। तो बोलिएगा हाँ सर। यहाँ जो रिजल्ट आपका आया है -2 आया है। यहाँ देखिए 63 को 13 से भाग दिए तो एक बार 11 रिमाइंडर बचा है, शेषफल 11 बचा है। अगर 5 से हम जाते हैं तो 13 पचे 65, रिमाइंडर मेरा -2 हो जाता है। तो लड़का बोला कि क्या सर ये सही है। हमने बोला कि देखिए टेक्निक के लिए बिल्कुल सही है। आप ना रिमाइंडर प्लस में भी लीजिए माइनस में भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निक मतलब क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में हम लोग माइनस में रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन बस एक चीज का ध्यान हमें रखना होगा कि जो रिमाइंडर होता है, जो हमारा शेषफल होता है, वो फाइनल नेगेटिव में कभी नहीं होते हैं। वो हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं। तो बोलिएगा सर यहाँ -2 आ गया है, तो ध्यान रखिएगा माइनस में कभी भी रिमाइंडर नहीं आते। तो यहाँ जैसे कि आपका -2 आ गया है, तो हम बोलेंगे कि माइनस में कभी भी रिमाइंडर मेरा नहीं आता है। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को सुविधा अनुसार बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, माइनस में भी ले लेते हैं। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो माइनस में हम लोग नहीं देंगे। तो बोलिएगा क्या करेंगे सर। तो भाई जिससे अगर भाग दे रहे हैं, देखिए रिमाइंडर अगर माइनस में आ गया है तो जिससे भाग दे रहे हैं, कितना से भाग दे रहे थे, 13 से। तो 13 में आप ना -2 को घटा दीजिएगा तो यहाँ प्लस का आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया। यहां तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने के लिए हम लोग रिमाइंडर शेषफल प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। लेकिन जो फाइनल जो रिजल्ट मेरा होगा वो माइनस में नहीं होगा। अगर माइनस में है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, जिससे भाग दे रहे हैं उसी में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जैसे यहाँ देखिए एक लड़का गया, कहा कि सर हम 1 मरतबे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे 5 दूनी 10। देखिए 8 को 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 दूनी 10, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो -2 तो रिमाइंडर आएगा, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आंसर होते हैं ऑप्शन में -2 हम नहीं दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है माइनस में नहीं होता है। तो जब भी माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं, भाग किससे दे रहे थे, 5 में, तो 5 में -2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। नहीं, तो क्या यहां तक आपको क्लास समझ में आ गया। रिमाइंडर हम लोग अपने सुविधा अनुसार प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कभी माइनस में नहीं होगा। तो जिससे हम भाग देते हैं उसी में क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे थोड़ा सा और समझिए।
माइनस का टेक्निक इसलिए है कि क्वेश्चन को बहुत जल्द सोल्व कर देता है। जैसे हम आपको कहते हैं, जैसे हम आपको कहें कि 35 को भाग दिलाना है, 35 को भाग दिलाना है, मान लिया जाए कितना से, 36 से, है ना। तो यहां जो रिमाइंडर मेरा आएगा ये क्या आएगा, हाँ 35 को हम 36 से भाग दिलाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 35 को अगर हम 36 से भाग देंगे क्या लगने वाला है, नहीं सर, जीरो मर्तबे लगाएंगे तो 36 गुना जीरो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या को उसको ज्यादा वाला संख्या से अगर आप भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर वह खुद हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं 5 को ना 8 से भाग देंगे तब रिमाइंडर क्या आएगा, तो भैया जी ये छोटा ना है तो रिमाइंडर मेरा 5 ही आ जाएगा। अगर कोई कहता है कैसे आएगा तो बता देंगे, जीरो मर्तबे लगाएंगे तो 8 गुना जीरो, ये जीरो हो जाएगा, घट के मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक बात तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एक रिमाइंडर तो मेरा प्लस 35 आएगा और एक रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये बात समझ में आपको आया। लेकिन ऑप्शन में हम -1 को नहीं देंगे, जैसे माइनस में होगा तो जिससे भाग दे रहे हैं, कितना से भाग दे रहे हैं, 36 से, तो 36 में से अगर एक घटा दीजिएगा तो आपका प्लस का 35 आराम से आ जाएगा। नहीं, जैसे हम आपको कहते हैं कि यदि 75 को हम 78 से भाग देंगे, कितना को कितना से भाग देंगे भाई, 75 को हम भाग देंगे कितना से, 78 से, तब मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस हालत में भी दो रिमाइंडर आएंगे, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो प्लस में कैसे आएंगे भाई, तो 78 को अगर सॉरी 75 को यदि 78 से भाग दीजिएगा तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 75 आ जाएगा। यहाँ दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो क्या हम ये माइनस रिजल्ट आंसर दे सकते हैं, नहीं सर, माइनस में नहीं दे सकते हैं। तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी में घटा लेंगे, तो आप 78 में 3 घटा लीजिएगा, यानी आंसर आ जाएगा प्लस का 75। तो क्या यहां तक क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम बिल्कुल आसान है, सारे के सारे टाइप ना बहुत आसान से हम लोग समझ सकते हैं। तो बस हम यहां तक ये आपको सिखाए पहला चीज सिखाए कि रिमाइंडर हम लोग जल्दी से बनाने के लिए, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रिमाइंडर प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, माइनस में कभी भी रिजल्ट नहीं देंगे तो करेंगे क्या, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी में घटा देंगे, तो हमेशा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए जैसे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, -33 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये भी ना क्वेश्चन देखने में आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, नहीं कि -33 को यदि 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो बहुत से लड़के जिनको पढ़ा हुआ नहीं रहता वो इसको छोड़ ही देते हैं, कहा कि भैया माइनस वाले हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए ना आप माइनस को इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए कि यहाँ माइनस भी है। तो अब बच गया क्या, 33 को 5 से भाग देना है, तो टेक्निक आपका तो सीधे है कि 6 5 30, यहाँ रिमाइंडर आपका 3 बच जाएगा, बचेगा भाई। जब 33 को हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ से 6 5 30, यहाँ आपका 3 तो प्लस में आ जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। लेकिन आप माइनस को क्या कर दिए थे, हटा लिए थे, तब फिर से माइनस को लगा दीजिएगा, तो यहाँ आपका 3 और ये माइनस आ गया, तो यहाँ -3 आ गए ना भाई, बात समझ में आ गई। माइनस को यहाँ हटा दिए, 33 को 5 से भाग दिए तो 3 आ गया, लेकिन इसके पहले माइनस लगा हुआ था तो उतार देंगे तो -3 हो गया। लेकिन रिजल्ट कभी माइनस में आते होते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी में घटा लेंगे, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। या फिर आप इसके दूसरा तरीका से भी जा सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं सही रिमाइंडर निकाले हैं कि गलत। कैसे भाई, तो सर माइनस को हम इग्नोर करते हैं, 33 को 5 से भाग देते हैं, यहाँ 7 5 35, यहाँ -2 आ जाएगा। यहाँ देखो 33 को अगर 5 से भाग देंगे तो एक लड़का 7 बार गया है, तो 7 5 35 माइनस का 2 आ जाएगा, तो बोलिएगा हाँ सर।
तो -2 तो आपको यहाँ बच गया, और पहले आप क्या कर लिए थे, माइनस को रख लिए थे, अब माइनस को यहाँ रख दीजिएगा तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई भैया? पहला लाइन समझ में आ गया। हम रिमाइंडर जो है प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ जो फाइनल रिजल्ट होगा मेरा वो माइनस में नहीं जाएगा, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। चलिए, उम्मीद है यहां तक समझ में आया। छोटा छोटा पार्ट समझना है, ये सब चीज को ना थोड़ा सा पहले नहीं किए होंगे तो लगता होगा, लेकिन अब से ये चीज नहीं होगा। बस छोटा छोटा पार्ट को ध्यान में रखिए। कोई भी चैप्टर हो, रिमाइंडर थ्योरम हो, घटांक करनी हो, कोई भी चैप्टर हो, तो जब तक किए नहीं तो समझे नहीं। अगर करेंगे तो चीजें को, छोटे छोटे चीजों को ना अगर हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो सारे चीज आसान हो जाते हैं। अब दूसरा चीज आपको क्या समझना है, दूसरा चीज आपको ये समझना है कि जैसे हम आपको कहते हैं कि 66 गुने, है ना, 7 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। हम आपको बोलते हैं कि 66 गुने 7 को यदि 5 से भाग देंगे तब रिमाइंडर क्या होगा। तो अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, हल्का फल्का भी कुछ नहीं जानते हैं, तो सीधे कर लीजिएगा, सर 7 का 42 के 2 बाकी हाथ में 4। ये देख लीजिए, 7 का 42 के 2 बाकी हाथ में 4, फिर 7 का 42 और 4 आपका हो गया 46। अब इसको भाग देना कितना से है, 5 से, तो भाग दीजिए। 9 बचे आपका हो गया 45, यहाँ 1 बच गया, यहाँ उतार लीजिएगा 2 हो गया, तो 5 दूनी आपका हो गया 10, तो यहाँ हो गया कितना, 2। तो मेरा रिमाइंडर क्या हो गया, 2 हो गए। बोलिए। लेकिन बात यहां जाके अटक जाती है कि भैया 66 गुना 7 था तो बहुत आराम से हम लोग गुना कर लिए, लेकिन अगर 66 गुना 67 गुना 68 को कह दे कि 5 से भाग दीजिए, तो क्या ये 1 मिनट में गुना संभव है? क्या हम 66 गुने 67 गुने 68 1 मिनट में कभी गुना कर सकते हैं? नहीं सर, कभी नहीं कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि गुना करके भाग देने में कोई समझदारी नहीं है। हम बना भी देते हैं, फिर भी एग्जाम में मेरा नंबर, एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में ना आगे 4 क्वेश्चन हम लोग मिस कर देते हैं, टाइम मिस कर देते हैं। तो ये गुना करने से काम नहीं चलेगा। तो बोलिएगा सर अब क्या करेंगे? तो भाई अब थोड़ा सा और देख लो, चेक करके देख लो इसको। एक लड़का बोला कि सर ये 66 है, इसको हम पहले ही भाग दे देंगे 5 से, 13 5 65, यहाँ 1 बच जाएगा। तो बोले हाँ बिल्कुल, यहाँ 5 को भाग दे, सॉरी 7 को 5 से भाग दे देंगे, यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ 1 है सर, यहाँ 2 है, गुना कर देंगे तो 1 गुना 2, रिमाइंडर मेरा 2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, रिमाइंडर मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। तो दूसरी चीज क्या सीखे हम लोग कि अब से ना गुना करके हम लोग भाग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि गुना करना संभव नहीं है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे कि 66 गुना 7, अगर यही 66 गुना 77 कर देता तो भी हम 1 मिनट में नहीं कर पाते गुना, और फिर भाग देना पड़ता। तो ध्यान रखिएगा, गुना करके भाग दीजिए या भाग दे के गुना कर दीजिए। गुना करके भाग दीजिए या भाग दे के गुना कर दीजिए, रिमाइंडर हर हालत में समान आते हैं। यहाँ हम लोग पहले भाग दे दीजिए, 13 5 65, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5 1 कम 5, 2 बच गया, बीच में गुना का सिंबल था, 1 गुना 2 कर दिए, आंसर मेरा 2 आ गया। नहीं, चलिए अगर इसी को हम कहते कि 67 और प्लस 7 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो क्या होगा। नहीं, गुना वाला तो समझ में आ गया ना कि अब से गुना नहीं करेंगे, भाग दे के जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम लोग गुना कर लेंगे। अब जरा प्लस वाला देख लीजिए, तो 67 में आप जोड़ेंगे कितना, 7 जोड़िएगा तो मेरे ख्याल से ये 73 हो जाएगा। हो जाएगा भाई जी। अब 73 को आप 5 से भाग देंगे तो ये 14 5 70, आपका रिमाइंडर 3 बच गया। बच गया जी। लेकिन एक लड़का बोला कि सर जोड़ने में भी भार पड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि भाग दे के जोड़ दें। हम बोले बिल्कुल, पहले देख लो क्या सही है। यहाँ 13 5 65, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ दीजिएगा 5 1 कम 5, 2 बच जाएगा। अब दोनों के जोड़ दीजिएगा तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कहीं कॉपी पर लिख लो, गुना करके भाग दे या भाग दे के गुना करें, रिमाइंडर समान आता है।
जोड़ करके भाग दें या भाग दे के जोड़ दें, रिमाइंडर हमेशा समान होता है। तो अब से कोई भी क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछेगा तो हम लोग गुना नहीं करेंगे, पहले उसको भाग दे देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा अगर गुना रहा तो गुना कर लेंगे, अगर भागा रहा तो भागा कर लेंगे। भैया बात समझ में आ गई? चलिए अब यहां से नियम होते हैं समाप्त। अब हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आपसे बारी बारी से करवाएंगे। पहले एक क्वेश्चन नॉर्मल लिखते हैं, बनाने का कोशिश करिएगा। जैसे हम कहते हैं 67 गुना 8 गुना 82 गुना 76 गुना 96 गुना को यदि 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा। तो 5 से भाग देते जाइए, आराम से हो जाएगा। ऐसे 5 का भाग देने का नियम होता है कि आप लास्ट वाला डिजिट को 5 से भाग दीजिए, सबको नहीं, लास्ट वाले 5 को भाग दीजिए, जो रिमाइंडर होगा वही होगा। जैसे यहाँ लास्ट में 2 है, 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, यहाँ मेरा 2 बच जाएगा। ये गुना है, गुना लिख दीजिए। ये देखिए 8 को 5 से भाग दीजिएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। गुना है, गुना लिख दिए हैं, यहाँ मेरा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। अब सबको गुना कर लीजिए। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12। 12 को कितना से भाग देना है? 5 से। ध्यान दीजिएगा, गुना कर दिए तो शेषफल कितना आ गया? 12। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? जिससे भाग देते हैं उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। शेषफल जिससे भाग दे रहे हैं उससे कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। 12 बड़ा हो गया है तो एक बार फिर भाग दे देंगे, तो 12 को 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, यानी रिमाइंडर आपका 2 हो गया। खत्म। समझ में आ गया? तो यहां तक क्या पढ़े भाई? प्लस में भी रिमाइंडर ले सकते हैं और माइनस में भी रिमाइंडर ले सकते हैं, लेकिन जो फाइनल होगा वो माइनस में नहीं होगा, वो प्लस में होगा। इसके लिए क्या करेंगे? तो सर जिससे भाग दे रहे हैं उसी में घटा देंगे। दूसरा चीज आपने पढ़ा कि गुना करके भाग दो या भाग दे के गुना करो, रिमाइंडर हर हालत में समान आते हैं। तो अब से हम लोग गुना नहीं करेंगे, भाग देकर ही रिमाइंडर निकाल लेंगे। नहीं, चलिए तो क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। लिखा हुआ है 327 गुने 538 गुने 341 गुने 932 को यदि 9 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। चलिए क्या आप कर सकते हैं? तो जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखिएगा, 9 से कटने का नियम होता है कि जिसका संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो जाए, नहीं वो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। जैसे हम आपको कहते हैं, ये 9 से कटने का नियम को आपको ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं डिजिटल्स हम बोलते हैं। जैसे हम आपको बोले कि ये 82 है ना, 823 को यदि 9 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा। नहीं, तो 9 से कटने का नियम होता है कि जिस संख्याओं का योग या 9 से पूरे पूरे विभाजित हो वो पूरी संख्या 9 से कट जाती है। तो यहाँ देखिए 8 है, किससे निकाल लेंगे? 9, तो यहाँ आपका रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। या 9 से आप भाग के देखिए, भाग दे के देख लीजिएगा, यहाँ 4 बचेगा। तो चलिए यहाँ देना है तो ये 7 2 9 कट जाएगा, यहाँ आपका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। यहाँ ये 8 है, किससे निकाल लेंगे? ध्यान रखिएगा 3 है तो 8 1 9, तो 2 बच गया, तो 5 2 7, यहाँ रिमाइंडर 7 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 3 7 1 8, यहाँ 9 तो कट गया, तो यहाँ 3 2 5 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये नियम होता है, तो ये थोड़ा बहुत समझना चाहिए कि 9 से विभाज्यता का नियम है। आगे पढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी पढ़ाएंगे आगे तो वहां बताएंगे, विभाज्यता का नियम बताएंगे। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि 9 से भाग देना है तो जिस संख्याओं का जो 9 से पूरे पूरे विभाजित होती है वो पूरी संख्या 9 से पूरे पूरे कट जाती है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नंबर जोड़ दिए, 7 2 9 कट गया, यहाँ 3 बच गया, 3 हो गया। ये देखिए हमें 9 निकालना है तो 8 ये हो गया, एक इससे निकाल लिए तो यहाँ 2 बच गया, तो 5 2 7, यहाँ 9 तो बन ही नहीं रहे तो सारी नंबर को जोड़ दिए, 3 4 7 1 8, ऐसे भाग दे के देख लीजिएगा, 8 बचेगा। 9 कट गया, यहाँ मेरा बच गया है कितना? 32 बच गया है, तो यानी 3 2 5,
अब चलिए इसको गुना कर लीजिए। गुना कर लीजिएगा तो ये आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका 9×3=27। यहाँ गुना करिएगा तो 9×3=27, यहाँ 0 आ गया तो आगे गुना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 0 आ गया तो 0/9, इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर मेरा 0 ही आएगा। ये पूरी संख्या को गुना कर लेंगे ना तो 9 से पूरे पूरे वो क्या है, विभाजित है। बात समझ में आया? बोलिएगा सर गुना कर दीजिए। भाई गुना कर लो, 9×3 ये हो गया आपका 27, फिर 27 गुना 8 करना है, फिर तो 27 गुना 8 करिएगा तो कर लीजिए। यहाँ 8×7=56 के 6, बाकी हाथ में 5, 8×2 16, 5×1 216 को फिर 5 से गुना करिएगा। 5 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6×5 30, बाकी हाथ में 3, फिर हो जाएगा 5×1 5 और 3 आपका हो जाएगा 8, 5×2 10। इसको 9 से भाग दीजिए, भाग दीजिएगा, वर्णम 8 होतर से रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। समझ में आ गया? तो आप बोलिएगा सर डायरेक्ट आप कैसे कर दिए? तो भैया डायरेक्ट ऐसे किए कि 9×3=27 गुना यहाँ करेंगे। अब ये 27 है, 27 को 9 से भाग देंगे तो यहाँ 0 आ गया। अगर यहाँ 0 आ गया तो 0 को कोई भी संख्या से गुना कर देंगे तो सब तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा जो गुणनफल है ये 9 से पूरे पूरे विभाजित है नहीं, इसलिए रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 0। चलिए आगे देखिए, 13 से भाग देना है। ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ अगर आप नियम नहीं जानिएगा तो फंस जाइएगा। ये देखिए 13 से भाग देना है, 13×5 तो कट ही जाएगा तो मेरा 3 बच जाएगा। यहाँ देखिए 13×6=78, यहाँ 1 बच जाएगा। 13×7=91, यहाँ 2 बच जाएगा। 23×4=92, यहाँ 2 बच जाएगा। कितना आसान हो गया नहीं? अगर आप नहीं जानते तो क्या करते, 653 को क्या करते, 11 से भाग देते। भैया भागे देने में समझ में आता है कि टाइम खत्म हो गया नहीं। तो कोई भी एग्जाम में ना कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें टेक्निक जरूर है, टेक्निक को आप अगर समझते हैं तो क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो 15 से 20 सेकंड में आपका क्या होता है, सोल्व हो जाता है। अगर टेक्निक आप समझ जाएंगे तब क्या दिया हुआ है। अगर टेक्निक आप नहीं समझ पाए तो यही क्वेश्चन आपको 2 मिनट से ऊपर लेके चला जाएगा। जैसे इसको भाग दीजिएगा तो भाग देने में देखो इधर टाइम लगेगा, इसको लगेगा, इसको, लेकिन जो समझदार है वो समझ रहे हैं कि सर 13×5=65 तो कट ही जाएगा, 3 बचेगा। 13×6=78 तो कट ही जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 63×91 कट जाएगा, 2 बचेगा। 13×4=52, 2 बचेगा। तो अब जो बच रहा है गुना है तो गुना कर देंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। तो चलो भैया गुना है तो गुना कर लीजिए। ये देखिए 3×1 3, 3×2 6, 6×2 आपका कितना 12, और 12 को यदि 13 से भाग दीजिएगा तो 12 छोटा आ गया है, यानी रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए खत्म। तो क्या आपका ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया? भैया जी 2 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अभी आपने क्या पढ़ा, नेगेटिव पढ़े, तो अगर नेगेटिव इसमें ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन में अगर नेगेटिव का रूल नहीं लगाइएगा तो भैया कुछ भी हो जाए, कोई भी टीचर रहे, ये क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकता है। अगर आप नेगेटिव वाला नियम नहीं जानते हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, क्वेश्चन सोल्व आपसे एग्जाम में नहीं हो सकता है नहीं। तो इसी के लिए क्या हुआ है भैया, निर्माण हुआ है नेगेटिव का। तो यहां से चलिए, ये देखिए 65 को हम 63 से भाग देंगे तो यहाँ 63 आ जाएगा। ऐसे पहले पॉजिटिव में समझाते हैं। यहाँ 63 आ जाएगा, यहाँ आपका 64 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ आपका भाग दीजिएगा 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा 63 गुना 64 आ जाएगा, जो संभव नहीं है। तो हम इसीलिए क्या कहते हैं कि हम लोग नेगेटिव में भी लेके चलते हैं। तो ये देखिए 65 से अगर यहाँ भाग दीजिएगा 63 में तो -2 आ जाएगा। बोलिए, ये भैया 63 को 65 से भाग देंगे तो या तो 63 प्लस में लिखेंगे, तो 63 प्लस में लिखेंगे तो फिर 63 को गुना करना संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोग टेक्निक अपनाएंगे क्या चीज का, माइनस का। तो जो 63 को 65 से भाग देंगे तो माइनस यहाँ 1 आ गया। यहाँ तो आप उछल उछल के बता दीजिएगा कि सर 64 को 65 से भाग देंगे तो -1 आएगा।
यहाँ 66 को 65 से भाग देंगे तो यहाँ +1 आएगा, यहाँ आपका +2 आएगा। कहानी हो गया खत्म। बस आप सिंबल पर ध्यान दीजिए। सिंबल क्या है सर, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दो को माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया है। तो आप चाहें तो दो को माइनस को उड़ा सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया है, मतलब हम गुना करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा, वो भी क्या चीज में, प्लस में। क्यों, क्योंकि मेरा दो माइनस है, तो दो माइनस है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए तो गुना कर लीजिए, 2 1 कम 2। ध्यान रखना माइनस माइनस को काटे हैं मेरे भाई, 2 1 को नहीं काटे हैं। माइनस माइनस काटे हैं, माइनस माइनस प्लस, 2 1 को नहीं काटे हैं, ठीक है। तो 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। 4 को कितना से भाग देंगे भाई, 65 से भाग देंगे सर। 65 जो 4 जो है 65 से कम है, इसलिए रिमाइंडर मेरा 4 आ जाएगा। कितना आसान बैठा आ गया नहीं। अगर माइनस का आप टेक्निक जानते हैं तो कितना आसान हो जाएगा। अगर यही माइनस का टेक्निक आप नहीं जानिएगा तो भैया जी कहानी हो जाएगा खत्म। चलिए यहां आ जाइए, दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए, सॉरी चौथा नंबर क्वेश्चन पर आइए। इसको थोड़ा देर के लिए हटा रहे हैं मेरे भाई। चलिए नोट करना है, नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 उम्मीद है आप कर दीजिएगा, लेकिन ये लाइव वीडियो नहीं है, लाइव होली के बाद एकदम आराम से लाइव आएंगे, डेली 1 घंटा पढ़ाएंगे। तब तक नंबर सिस्टम आप लोग वीडियो से क्लियर कर लीजिए। फिर आपका सेट प्रैक्टिस भी खुल रहा है यूट्यूब पर, तो ये सेट प्रैक्टिस क्या करिएगा, कुछ जानिएगा तभी तो सेट प्रैक्टिस करिएगा ना। तो इसके लिए नंबर सिस्टम, ढेर सारे क्वेश्चन चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, रीजनिंग का भी, मैथ का भी। तो भाई पढ़ो इसको। हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं भैया पहले सुकून से सारे वीडियो देख लो, इसके बाद दुनिया का कोई भी जनरल कंपटीशन का किताब हो, कोई भी एग्जाम हो या कोई भी सर हो जिनका असाइनमेंट बनाइए। नहीं बनता है तो इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन पढ़िएगा तब तो। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन तो आप कर दिए। यहां देखिए सर, यहां माइनस में ही लेना समझदारी होगा। तो यहां -3, यहां -2, यहां -1। बात समझ में आ रहा है। यहां आपका हो गया +2। बात समझ में आया भाई, क्या हम समझ रहे हैं चीजों को, तो जी सर समझ रहे हैं। क्यों भाई, कि अगर आप प्लस में लेते, अगर आप बोलते कि सर प्लस में लीजिए, तो यहाँ 93 को ध्यान दीजिए, 93 को यदि 96 से भाग देते तो रिमाइंडर 93 आता, तो यहाँ 93 आता, यहाँ 94 आ जाता, यहाँ 95 आ जाता, जो गुना करना संभव नहीं है, गुना करना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस में नहीं, रिमाइंडर क्या चीज में ले लेंगे, माइनस में। तो 93 को 96 से भाग देंगे, -3, ये -2, ये -1, यहाँ आपका +2। अब इसको क्या करना है, गुना करा लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस ये हो गए प्लस, तो खत्म हो गए। लेकिन ध्यान रखिएगा एक माइनस आपका है, तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में रहेगा, ये विशेष तरह से ध्यान रखना है। अगर विषम में अगर माइनस बनता है तो माइनस रह जाएगा, लेकिन सम में अगर बनता है तो वो हट जाएगा। जैसे 2 है तो सम हो गया, 3 है तो विषम हो गया, 4 है तो सम हो गया, 5 है तो विषम हो गया। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, दो ये देखिए ये दोनों प्लस में हो गए, लेकिन ये माइनस में है, तो दिक्कत नहीं है। जो भी मेरा रिजल्ट आया है, जो भी मेरा रिजल्ट आया है वो माइनस में आएगा। कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। लेकिन ध्यान रखिएगा 12 क्या है, माइनस का 12, और भाग कितना से दे रहे हैं, 96 से। हम आपको सिखा चुके हैं कि रिमाइंडर माइनस में नहीं आता है। अगर माइनस में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे हम भाग दे रहे थे उसी में घटा लेंगे। तो 96 में से हम लोग 12 घटा देंगे, तो 12 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 और ये आपका 8, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। चलो बहादुर बताओ समझ में आया, माइनस का टेक्निक समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा अपने फ्रेंड के पास भेज दीजिए कि चलो भैया कम से कम रिमाइंडर थ्योरम सर सिखा रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ रहे हैं।
पांच में क्या है, पांच में भी वही है सर, माइनस का टेक्निक लगाएंगे। कैसे भाई कि 233 को 236 से अगर भाग देंगे तो यहाँ -3, यहाँ -2, यहाँ -1 और यहाँ +1 हो जाएगा। नहीं, 237 को 236 से भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। अब जरा देख लीजिए क्या हुआ है सर, -3 गो है तो माइनस माइनस प्लस 2 गो होंगे, लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा। क्यों आएगा ये बताने वाली बात नहीं है। चलिए गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 1 कम 6, लेकिन ये 6 क्या चीज का है, माइनस का है। क्यों, क्योंकि माइनस का सिंबल ऊपर रह गया था। इसको भाग देना है कितना से भैया जी, 236 से। तो हम लोग अभी सीखे हैं कि माइनस में कभी रिजल्ट नहीं आते हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसी में हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 2 3 6 में अगर 6 को घटाया जाए तो आंसर आ जाएंगे 2 3 0, यही है सही। अब बताओ क्या यहां तक नेगेटिव और पॉजिटिव, प्लस में और माइनस में अगर आएगा तो हम लोग निकाल देंगे, कर दीजिएगा। चलिए कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तब 5 तक तो हो गया भैया। चलिए छठा क्वेश्चन आपके लिए, छठा क्वेश्चन आपके लिए है, जितना जल्दी करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक खुद से भी बना लो, लकीर के फकीर मत बनो भाई कि कल करेंगे परसों करेंगे चौथा रोज करेंगे, ऐसे मत करो। अगर ऐसे करोगे तो एक दिन पता चलेगा कि आपकी सरकारी नौकरी से एज भी खत्म हो गई है और भैया आपको है ना ठीक ठाक हालत नहीं है। तो ऐसे मत करो। जो भी करना है आज करो, कल किसने देखा है। चलिए कर लिए, चलिए कर लिए हैं। तो 595 से भाग देना है 92 को, तो यहां तो -3 चलेगा, यहां माइनस का 1 चलेगा, यहां हो गया मामला गलत। यहां अगर 0 तो भैया जी आंसर दे देंगे 0, कहानी खत्म। यहां 0 तो अगर यहां 0 तो पूरे के पूरे 0 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी संख्या ऊपर लिखा हुआ है ये 595 से पूरे पूरे विभाजित हैं, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, लड्डू बचेगा, 0 बचेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिए, थोड़ा सा सुधार देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार के लिख देते हैं भैया। चलिए यहां आप कर लीजिए 500 कितना कर दे भाई, 97 कर लीजिए। आप बनाइए 597 करके बनाइए। तो चलिए सर टेक्निक तो वही है, -3 -1, यहां आपका +2 और यहां आपका +1 जी। लेकिन होगा क्या सर, माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6 और 6 को भाग कितना से देना है, 595 से। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, खत्म। तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा नेगेटिव वाला को कैसे यूज करते हैं। तो भैया जी नेगेटिव वाला को अब कहानी खत्म करते हैं, हटाते हैं कुछ देर के लिए। अब अगला टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्या होगा भैया, सब ठीक ठाक है ना।
एक सेकेंड एक सेकेंड, ये यहां 521 कर लीजिए, हटा के लिख देते हैं 521। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 ना जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से आप देखिए। आप प्लस वाला भी टेक्निक जान चुके हैं और माइनस वाला भी टेक्निक जान चुके हैं, लेकिन ये देखिए, इसको अगर आप प्लस और माइनस दोनों टेक्निक से जाइएगा फिर भी आपके हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? 95 से भाग देना पड़ेगा, 95 से भाग देना पड़ेगा तो भैया जी एक वो के देना पड़ेगा, तो फिर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ ना कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं जो आपको माइनस से भी जल्दी नहीं होगा, प्लस से भी जल्दी नहीं होगा, इसके लिए कुछ और टेक्निक लगाना पड़ेगा। चलिए दूसरा टेक्निक क्या होता है कि दूसरा टेक्निक ये होता है कि अगर कटेगा तो हम लोग काट देंगे। फिर से बोल रहे हैं, दूसरा टेक्निक ये होता है कि अगर कटता है तो हम लोग काट देंगे। अब देखिए ये 95 है जो किस किस से कटता है, तो सर 5 से कटता है, 19 से कटता है। तब 5 से ऊपर कोई संख्या नहीं कट रहा है, इसलिए 5 से नीचे नहीं काट सकते हैं। तो 19 से चेक करेंगे तो 19 दूनी 38, ये नहीं कटेगा। वो 19 दूनी 38, 29 57, ये भी नहीं। 19 4 76, ये 19 से कट जाएगा, तो काट लीजिए। 19 से काटिएगा तो 19 5 95, यहाँ 19 से काटिए, 19 से काटिएगा तो 19 4 76 है ना, 19 से काट रहे हैं तो 19 4 आपका 76 हो जाएगा। तो यहाँ एक बच जाएगा तो 19, तो 19 से कम 19। कुछ नहीं किए हैं मेरे भाई, कुछ नहीं किए हैं। कटता है तो काट देंगे। तो एक नंबर ऐसा था 19 से ये भी कट रहा था और ये भी कट रहा था, काट दिए। अब ना आप ये संख्या को सिर्फ 5 से भाग दीजिए, बटा में कौन आ गया है, 5 आ गया, तो बस 5 से आप क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए। भाग देने तो आसान से आएगा, 5 से भाग देने के लिए सिखाए थे कि जो लास्ट नंबर होगा उसको भाग दीजिएगा, तो यहाँ रिमाइंडर आपका 2 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब 95 से भाग नहीं देना है, अब हमें 19 से 5 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि 19 से ये दोनों संख्या कट चुकी है, नीचे मेरा 5 बच रहा है, तो अब संख्या को 5 से भाग देंगे। अब 5 से भाग देने का विविधता का नियम होता है कि सभी संख्या को हम लोग 5 से भाग नहीं देंगे, सिर्फ लास्ट नंबर को 5 से भाग देंगे। लास्ट नंबर 7 था, 5 से भाग दे दिए 2, यहाँ 1 था, 1 बच गया, यहाँ 41 में 5 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा, वहां लास्ट में 9 था, 4 आ गया। अब सभी नंबर को गुना कर दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यहां से 2 4 8, तो रिमाइंडर मेरा क्या बच गया, 8 बच गया, और नीचे कितना से भाग दे रहे थे, 5 बच गया। अब मेन आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, लास्ट स्टेप आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऊपर 8 नीचे 5 बच गया। क्या ये संभव है? नहीं सर। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, 8 को अगर 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरा 3/5 आ जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है जी? लेकिन अब आपको ये करना है कि जो संख्या फर्स्ट में था, जिससे सबसे पहले आप भाग दे रहे थे, वही नंबर आपको हर में होना चाहिए। भाग दे रहे थे कितना से, 95 से। क्या भाग 95 ये है? नहीं सर, ये 5 है। नहीं सर, तो ये गलत हो जाएगा, इसको नीचे ना 95 बनाना पड़ेगा। तो भैया जी 5 को 95 बनाने के लिए के से गुना, 5 को 95 बनाने के लिए के से गुना, तो सर 19 से गुना। तो ध्यान रखिएगा, नियम होता है कि जितना गुना हम नीचे करते हैं उतने गुने हमें ऊपर भी करना पड़ता है। तो अगर आप नीचे 19 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 19 से गुना कर दीजिए, यानी ऊपर आ जाएगा 19 तिया 57, नीचे हो जाएगा कितना, 95। स्टार्टिंग में 95 था, तो यहाँ भी 95 है, यानी मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, समझ रहे हैं, आपको दिक्कत हो गया होगा। ये देखिए 397 गुना 521 गुने 779, इधर 579। तो यहाँ अपना ना प्लस का लगा सकते हैं ना माइनस का, लगाने का लगा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा।
तो एक नियम और होता है कि अगर कटता है तो आप काट दीजिए, कटता है तो काट दीजिए। तो 95 जो है किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 19 से कट रहा है। तो 5 से नीचे कट रहा था, ऊपर कहीं नहीं कट रहा था, तो 19 से चेक करिए किए तो एक भैया जी 19 से कटने वाला मिल गए हैं। तो 19 से काट दिए, 41 मरतबे 19 से काट दिए 5 मरतबे, तो नीचे मेरा 5 बच गया था। सबको 5 से भाग दे दिए, सबको क्या कर दिए भाई, 5 से भाग दे दिए। अब सबको 5 से भाग दे दिए तो रिमाइंडर मेरा 3 बच गया है, 3/5। ये समझ रहे हैं, रिमाइंडर मेरा 3/5 आ गया है। अब नियम ये कहता है कि जितना स्टार्टिंग में जो भाग जिससे भाग दे रहे थे उतना होना चाहिए। तो पहले भाग दे रहे थे 95 से, क्या बटा में 95 है, नहीं सर बटा में 5 है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको जितना शुरू में था उतना बनाना पड़ेगा। तो 95 से भाग दे रहे थे, तब 5 को 95 बनाने के लिए के से गुना, 19 से गुना करना पड़ेगा। तो 19 से गुना करेंगे तो गुना जो होता है दोनों ऊपर नीचे दोनों बोथ साइड होता है, नहीं। तो ये 19 पचे 95, तो ये हो गया 19 तिया 57। अब 57 जो है 95 से कम है, यानी रिमाइंडर मेरा हो गया कितना, 57, 57। चलिए बताइए समझ में आया भाई, समझ में आ गया तो लाइक को कर दो भाई। चलिए अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा कर देते हैं। लीजिए ये वाला क्वेश्चन 334 गुना 374 गुना 971 गुना 319 बटे 61 है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप वीडियो सही से देखें तो आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ कमेंट करें, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कल कंटिन्यू करते हैं। तब तक बड़े भाई को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।